दोस्तों नमस्कार, रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को जिसका आयोजन होना है, इसके लिए हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जो सीसेट यानी पेपर 2 जो है, इसके अंतर्गत जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उसमें संचार कौशल, निर्णय क्षमता, सामान्य हिंदी एवं जनरल इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं जो पूर्व में पूछे गए हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही आज हम 2016 में आयोग द्वारा जो पेपर 2 सीसेट का प्रश्न पूछा गया है उसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम 2012, 13, 14, 15 के जो पूर्व पूछे गए प्रश्न हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये 2016 का उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 का उसमें पूछा गया प्रश्न है। इसका हम हल प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। ये पहला प्रश्न इसमें अध्यायवार दिया गया है, अंतर व्यक्तित्व एवं संचार कौशल यानी इंटरपर्सनल और कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित है। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया है, कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर या प्रकट करता है, उसके क्रोध को, उसकी थकावट को, उलझन को या अरुचि को। यदि कोई अधिकारी अपनी मेज पर क्या करता है, पटक कर या प्रकट करता है, तो उससे आप क्या समझेंगे? तो वह क्रोध को यानी जो गुस्सा है, क्रोध को शो कर रहा। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर अपने क्रोध को ही व्यक्त कर देगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में से किस प्रकार के संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम होती है? तो संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वह लघु समूह संप्रेषण से होगी, जो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है इससे संबंधित। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर व्यक्ति यानी इंटरपर्सनल स्किल कौशल है, तो क्या है? उपलब्धता है, संस्कृति है, शक्ति है या फिर योग्यता है। तो दूसरों के साथ काम करने का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंटरपर्सनल स्किल है वह योग्यता हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप क्या गंभीर होते हैं, मुस्कुराते हैं, उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हैं या सही समय पर मुस्कुराते हैं? तो यही आपका तार्किक रूप से देखें तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। सभी जो सही समय है उस पर ही आप मुस्कुराएंगे। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है वह क्या कहलाता है? तो 5 नंबर प्रश्न में आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मास कम्युनिकेशन यानी जन संप्रेषण, ये बहुत सारे प्रदाताओं को, आदाताओं को एक ही स्रोत के माध्यम से सूचना प्रसारित करता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न 6 नंबर है, कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतया समझा जाता है। तो कक्षा में कम्युनिकेशन को क्या समझते हैं साधारणतः? तो कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक इसे समझा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, एक वर्तुल संप्रेषण में संकुटक कूटभंजक हो जाता है जब वहाँ होता है। तो 7 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या आंसर इसमें राइट होगा। शोर है, स्रोत समूह है, आलोचनात्मकता है या फिर अवरोध है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीसीएस कमीशन के द्वारा इसमें बी ऑप्शन यानी अवरोध को सही माना गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं, एक वर्तुल संप्रेषण में संकुटक कूटभंजक हो जाता है यदि वहाँ पर प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्राप्त हो, क्योंकि प्रतिपुष्टि की उपस्थिति से लूप निर्मित होगा, वह वर्तुल संप्रेषण संपन्न होगा। लोक सेवा आयोग के द्वारा इसमें डी आंसर आप राइट समझा गया है। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण उदाहरण है। तो टेलीफोन पर जो संप्रेषण होता है वह किसका उदाहरण है? तो इसमें रेखीय संप्रेषण है, अरेखीय है या फिर यांत्रिक है। तो ये मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि जो मौखिक संप्रेषण है आप क्या कह सकते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं, आप इसे कहाँ कहते हैं या आप इसे कब कहते हैं? तो इसमें हाउ यू से इट यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है, इसमें बैरियर क्या है? तो खराब श्रवण, पुअर लिसनिंग, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। आने वाला 22 तारीख का जो एग्ज़ाम है इसमें सीसेट के प्रश्न पत्र की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और 33% आपको इसमें मिनिमम मार्क्स जो है अर्जित करना है, अन्यथा की स्थिति में आप प्रारंभिक परीक्षा से बाहर हो जाए।
मौखिक संप्रेषण के 3 पहलू होते हैं, एक वार्तालाप, एक श्रवण है और एक भंगिमा है। लेकिन इसमें जो सबसे खराब जो है बाधा है वह है खराब श्रवण है। जो बाधा है इसमें खराब श्रवण। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। सरल भाषा प्रयोग की, लंबे वाक्य प्रयोग की, विदेशी शब्द की या फिर जटिल शब्द। 11 नंबर प्रश्न का आपका सरल भाषा प्रयोग यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, अपने सहयोगियों एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प क्या है? तो 12 नंबर प्रश्न में ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, अनौपचारिक अंतः संचार यानी जो इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन है वह इसका राइट आंसर होगा। तो सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, आपका एक वरिष्ठ अधिकारी आपको पसंद नहीं करता, इससे आपका कार्य प्रभावित होता है। ये निर्णय अक्षमता संबंधित पर्सन डिसीजन मेकिंग है। आप इस स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे? तो आप किस प्रकार संभालेंगे? ऑप्शन ए दिया है इसमें। उससे भी उच्चतर अधिकारी उनसे शिकायत करेंगे, निजी तौर पर एकांत में उनसे बात करेंगे, उनकी अनदेखी करके अपने कार्य पर ध्यान देंगे। तो यह ऑप्शन ज़्यादा तार्किक लग रहा है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, आपका अधीनस्थ छुट्टी चाहता है पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यालय का काम प्रभावित होगा क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आप इस स्थिति में यानी आपको क्या चाहिए? ऑप्शन पहला दिया है, उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ को संदर्भित करेंगे या छुट्टी को मंजूर कर देंगे, दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहेंगे, या डी ऑप्शन देखते हैं, उससे मिलें, छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें और उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। तो यह ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वह सही हो जाएगा? पहला दिया है, यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है। दूसरा दिया है, इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। दूसरा विकल्प दिया है, इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना। तीसरा विकल्प दिया है, यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन इसमें बी यानी पहला और दूसरा कथन, प्रथम और दूसरा जो सही हो जाएगा। निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह कार्यवाही को निर्धारित करने का काम है और इसका अर्थ है विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 16, बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है तो आप क्या करोगे? आप भी उस पर वैसे ही चिल्लाएंगे, कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे। तीसरा ऑप्शन दिया है, चिल्लाने का कारण जानकर मामले को शांत करेंगे या उस पर क्रोध करेंगे और उसे शांत करेंगे। तो तार्किक जो है इसमें राइट आंसर आपका तार्किक रूप से इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, आप अपने बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चे को आप देखते हैं जिसका चालक भागने की जो है कोशिश कर रहा है। तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? 17 नंबर प्रश्न में ऑप्शन ए दिया है, तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे, वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा, जो कि तत्काल रूप से घायल बच्चे को अगर इलाज मिलेगा तो वह स्वस्थ हो जाएगा यानी ठीक हो जाएगा। आगे भी ऑप्शन दिए गए हैं, पुलिस को घटना के बारे में सूचित करेंगे, घायल बच्चे के माता पिता को सूचित करेंगे, लेकिन इसमें ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्णय से संबंधित समस्याएं, डिसीजन मेकिंग से संबंधित क्या समस्याएं हैं? भय है, उम्मीदों से भय है, भय एवं झूठी आशा है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन यानी भय और झूठी आशा ये राइट हो जाएगा। ये निर्णय से संबंधित समस्याएं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं, किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? 19 नंबर प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है,
मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे, निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे, या फिर हाँ डी ऑप्शन। तो आपका इसमें ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तार्किक और विश्लेषणात्मक जो टॉपिक है इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। 20 नंबर प्रश्न दिया है, अधोलिखित को सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है। पहला है योजना बनाना है, दोहराना है, प्रकाशित करना है, सोचना है या फिर लिखना है। तो 20 नंबर में आप सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले सोचना यानी थिंक हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन आपका पहला होगा। उसके बाद इसमें योजना बनाना होगा, योजना बनाना तो 4 1, इसके बाद राइट यानी लिखना होगा तो 5 ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दोहराना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, दोहराना है। और उसके बाद अंत में जो तीसरा पब्लिश है यानी प्रकाशित करना, चूँकि प्रकाशित आप सबसे बाद में ही करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोचना है, उसके बाद उसका योजना बनाना है, प्लान करना है, फिर लिखना है, फिर दोहराना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और फिर लास्ट में आपका प्रकाशित करना है। तो इस आधार से 20 नंबर प्रश्न में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह के एमसीक्यूज इस सीसेट्स का जो प्रश्न पत्र इसमें पूछे जाते हैं। यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग द्वारा हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है 21 नंबर प्रश्न में, प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण, नियमबद्ध उपागम के कारण, नियामक रचना तंत्र के कारण या सीमित अक्षमता के कारण। तो इसमें ऑप्शन ए जो प्रक्रियात्मक स्थिरता है इसके कारण, इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, यह अनुभव करने की अयोग्यता की समस्या का समाधान किसी परिचित वस्तु का असाधारण तरीके से उपयोग प्रक्रियात्मक स्थिरता के कारण हो सकता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे सामान्य हिंदी के प्रश्न है जो कि सीसेट में संचार कौशल, तार्किक बौद्धिक क्षमता, निर्णायक क्षमता से संबंधित जो प्रश्न है उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। सामान्य हिंदी और इंग्लिश में कंप्रीहेंशन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें आप आसानी से हल कर ही लेंगे, परंतु हम व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न है उन पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखते हैं 71 नंबर प्रश्न दिया है, ऐष्णा का अर्थ क्या है। तो ऐष्णा का अर्थ अभिलाषा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। छोटा बड़ा, हरा पीला, 2 3 तथा राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण तो विशेष शब्द है, ये विशेष शब्द है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तस्कर है, ध्यान है, बोध है या फिर हाथ है। हाथ जो है तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम शब्द हस्त हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट होगा। दैवज्ञ का अर्थ क्या है। तो दैवज्ञ का अर्थ ज्योतिष, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न दिया है, चिरंतन का सही विलोम क्या है। चिरंतन का विलोम नस्वर हो जाएगा। सामान्य हिंदी के भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 33% मार्क्स इस पेपर में हल करने के लिए हिंदी अनिवार्य है। अनिवार्य का विपरीत ऐच्छिक हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द इसमें अनुकूल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट होगा। 78 नंबर प्रश्न दिया है, अपनी ढपली अपना राग का अर्थ क्या है। तो इसमें संगठन का अभाव, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें रचयिता हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अनुग्रहित में यह शुद्धि है, आहार नहीं होता है, आहार होता है, और सृष्टा भी आपका इसमें गलत दिया है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो अंतस्थ वर्ण इसमें य, र, ल, व यानी 4 अंतस्थ व्यंजन है, जबकि इसमें ऑप्शन आपका है यानी ऑप्शन बी इसमें अंतस्थ व्यंजन नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्तऋषि में समास कौन सा है। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है या फिर द्विगु समास। द्विगु, जिस समास में पहला पद जो है संख्यावाची हो, संख्यावाचक हो, तो उसमें जो है द्विगु समास होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद करना है। तो उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद उत जमा शिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, अधोलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया सोना, रोना, हंसना इत्यादि अकर्मक क्रियाएं हैं, तो ऑप्शन सी यानी श्याम सोता है, ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है।
आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनल है, पावक है, व्योम है, कृषाणु। तो व्योम जो है ये आग का पर्यायवाची नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें परिणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? परिणार्थक क्रिया पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता है, वे अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते। तो इसमें परिणार्थक क्रिया ऑप्शन बी यानी राम नहीं पढ़ता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं सामान्य इंग्लिश से संबंधित प्रश्न है, इसमें भी कंप्रीहेंशन दिया रहता है अनसीन पेसेज, उसे पढ़ के आप जो आंसर छाटने होते हैं। लेकिन कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न है जो इंग्लिश ग्रामर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड? रमा रिसीव्ड ए फाउंटेन पेन, हैरी ए वॉच। इसमें सी ऑप्शन यानी रमा रिसीव्ड ए फाउंटेन पेन, हैरी ए वॉच। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 से 15 प्रश्न इंग्लिश से पूछे जाते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है सेंटेंस को। ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम। तो डी ऑप्शन ही वाज लाफ्ड बाय एट बाय ऑल हिज फ्रेंड। तो डी ऑप्शन राइट होगा। फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन। और रिक्त स्थान दिया है इसमें, तो सी ऑप्शन इन टाइम यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव गिव द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज स्नेक इन द ग्रास। तो ए हिडन एनिमी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है आइटम फ्रेज से। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट स्पीच। राधा सेड आई एम वेल। तो सी ऑप्शन राधा सेड दैट शी वाज वेल यानी इनडायरेक्ट स्पीच में इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इट विल बी 5 years बिफोर वी मीट अगेन। तो कंजक्शन यानी सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी गलत स्पेलिंग किसकी है, गलत लिखा गया है। डिसीव है, रिलीव है, बिलीव है या फिर बिलीव है। तो ए ऑप्शन इसमें जो डिसीव है ये गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ नॉलेज, स्टैंड फॉर, ये हो जाएगा आपका नेसियंस। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग फॉर चीप। तो एक्सपेंसिव इसमें जो है आपका राइट हो जाएगा। ये अपोजिट वर्ड से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। अंतिम प्रश्न है 2016 के सीसेट प्रश्न पत्र का। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस। यू आर एज बिग ए फूल एज डंकी। तो इसमें ट्रांसफॉर्म करना है इस फॉलोइंग सेंटेंस को। ए डंकी इज नॉट बिगर फूल देन यू। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सीसेट 2016 का जो प्रश्न पत्र था इसके हमने संचार कौशल, निर्णय क्षमता, तार्किक बौद्धिक क्षमता एवं सामान्य हिंदी तथा हिंदी के प्रश्नों की व्याख्या की है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।